A very healthy good morning to all of you. Now today experience my personal experience जो मैंने स्पेशल बच्चों के साथ देखा। एक स्पेशल बच्चा है जो वर्बल है, उसने मुझे आके कहा मुझे बिस्किट नहीं मिला। आई टोल्ड हिम दैट मैंने तुम्हारे केयर गिवर को बिस्किट दिया, बट ही टोल्ड मेरे केयर गिवर ने मुझे बट उसने मुझे नहीं दिया। वो ऐसा बोल सकता था क्योंकि वो एक वर्बल बच्चा था। वो बता सकता था अपने फीलिंग्स को दूसरों को भी। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो कि नॉन वर्बल था। तो उसके साथ क्या हुआ, स्पीच थेरेपी में उसकी थेरेपिस्ट ने उसे एक थप्पड़ मारा। तो वो बच्चा बता नहीं सकता था, बट उसके पास एक टैब था, तो उसने उस वक्त क्या किया, उस टैब पे टाइप करके लिखा, मम्मा मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे मारा है। क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं सकता था, बट वे ऑफ कम्युनिकेशन वाज डिफरेंट। वहाँ उसे टाइपिंग आती थी, यहाँ वे ऑफ कम्युनिकेशन स्पीच नहीं है, टाइपिंग है। सो हम लोग यही कहेंगे कि अगर बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कि वो बोले, फॉर दैट मेक देम टंग एक्सरसाइज। आप बच्चे के लिप पे हनी लगाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे, और उसे कहो मेक, ऐसे बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे, मेक योर टंग अप, मेक योर टंग डाउन, मेक इट राइट, मेक इट लेफ्ट। वो नहीं करेंगे, शायद सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, बट जब आप हनी लगाओगे तो वो जीभ को नीचे ऊपर दाएं बाएं करेंगे, बिकॉज उन्हें हनी चाहिए। तो जीभ के यहाँ पे आपको हनी लगाना है, इस साइड और अपर साइड। एंड मेक देम टू ब्लोइंग एक्टिविटीज़। ब्लोइंग में उनसे सीटी बजवाना है, ड्राई लिप्स वगैरह, सूजी, मैदा पाउडर, टेल्कम पाउडर, उनसे ब्लो करवाइए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि बच्चे बोले, बट अगर बच्चा नहीं बोल रहा या फिर कोशिश करते रहिए, साथ साथ कम्युनिकेशन के अदर वेज भी ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल पेक्स पिक्स्ट्रिक्सन मेथड, साइन लैंग्वेज मेथड। जब भी आप बच्चे से बात करो, जब भी कोई भी एक्टिविटी करवाओ, तो स्पीच के साथ साथ वहाँ इशारे भी रहने चाहिए, जैसे आओ, लो पकड़ो इसको। तो जब भी स्पीच करवाओ उसके साथ साइन लैंग्वेज या फिर उसे इशारे में बताना है हमें, ताकि बच्चे अपने फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स को बता सके, वो बता सके कि उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ऐसा होता है कि एज द टाइम ऑफ थेरेपिस्ट यहाँ बच्चे को मारते हैं, या फिर वो पीटते हैं, या फिर वो उसे स्कॉल्ड करते हैं, ये जो कि बिल्कुल गलत है। एक ऑटिस्टिक बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करता है वो कभी जान के नहीं करता है। उसे स्कॉल्ड करके हम उससे काम करवाते हैं। माना कि एक बच्चे को हम बहुत डांटा, वो काम करने लगा, लेकिन वो काम डर से कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब वो एक पर्टिकुलर एज में आते हैं तो उनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत गुस्सा आ जाता है। अगर आप ही को कोई बार बार स्कॉल्ड करे, करो करो करो, तो आपके अंदर एक घुटन, एक गुस्सा ज़रूर आएगा, जो बाद में इन बच्चों में डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो यहाँ बच्चे जब अपने फीलिंग्स को नहीं बता पाते तो वो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, वो मारपीट करने लगते हैं। सो वी शुड ट्राई फॉर देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन। द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो अपनी बातों को बता सके। अगर स्पीच के ज़रिए नहीं बता सकते हैं, स्पीच में साउंड होता है, तो अगर स्पीच के ज़रिए वो नहीं बता सकते हैं, द अदर वे इज़ राइटिंग, द अदर वे इज़ टाइपिंग। वो लिख के, जैसे उस बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि मैम ने मुझे मारा है, वो बोल नहीं सकता था, बट उसने टाइपिंग किया। हेयर द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टाइपिंग। अगर बच्चा हमारा है तो वो हमें बता देता है, कभी कभी इशारे करता है, कभी कभी जिसने उसे मारा है उसे देख के वो रोने लगता है, बट एज अ पेरेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड। अदर्स नहीं समझेंगे कि उसे क्या चाहिए। तो इसके लिए वी हैव टू वर्क फॉर किड्स। स्पीच पे काम करना है, ट्राई करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि बच्चा बोले। इसके अलावा हमें पूरी कोशिश करनी है कि अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन, टाइपिंग, पेक्स, एसीसी मेथड्स और कोई भी मेथड साइन लैंग्वेज के ज़रिए बच्चा अपनी बात बता सके, जिसके वजह से उसका लाइफ कंफर्टेबल हो और डिप्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। और एज़ वेल एज़ पॉसिबल बच्चे को बिल्कुल मत मारना। ऑटिस्टिक बच्चे जान के गलती नहीं करते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो मेडिसिन से कम हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो बिहेवियर से भी कम होते हैं। तो जिस गलती को कोई जान के नहीं कर रहा है, उसकी सज़ा देने से क्या फ़ायदा। अगर इसके लिए हम उन्हें पनिश करेंगे तो उनका कंडीशन, भले उस वक्त आपको लगे कि नहीं मैंने उसे मारा तो ये बच्चा काम कर रहा है, मैंने उसे डांटा तो ये तुरंत काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट, ही टोल्ड मी, जब बच्चा मेरे पास आया ना तो वो माँ बाप कहते बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, मेरे पास आया तो वो सब करने लगा। तो हम कहे क्या किया आपने, तो उसने बताया कि मैंने उसे एक दिन पिंच कर लिया, उसके बाद वो सारे काम करने लगा।
तो आपने पिंच किया जिसके डर से वो काम कर रहा है, यहाँ वो काम विलिंगली खुश होकर नहीं कर रहा। जब भी आपके बच्चे अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, आप इस पे गौर मत करो, बस इस पे ध्यान दो कि आपके बच्चे खुश है या नहीं। एक पर्टिकुलर एज होने के बाद, फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन अ बॉय, मैंने उससे कहा, कुछ ऐसे ही कहा फॉर्मल सा, तो वो बिल्कुल ऐसे मेरे पीछे मुड़ा कि वो मुझे मारेगा, क्योंकि वो बच्चा डिप्रेशन, नॉन वर्बल बच्चा था। एक पार्टिकुलर बड़ा 18-19 साल का था। बैड जो उसके साथ बुरा हुआ होगा बचपन में, या उसका जो गलत थेरेपीज़ वगैरह हुई, इसके वजह से उसका डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया था। मोस्ट ऑफ ऑटिस्टिक बच्चे जो हमारे कंट्री में, उसमें डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बात को बता नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ एक मिसबिहेव होता है, ताकि वो, हम सोचते हैं कि हम डांटेंगे, हम फटकारेंगे, हम उन्हें मारेंगे तो वो काम करेगा, बट इसका प्रभाव उनके जीवन पर उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि वो जान के, एक बच्चा अपनी माँ को मारता है, वो कभी नहीं जानता कि उसकी माँ के डेथ के बाद उसे कोई नहीं देखेगा, इवन वो अपनी माँ को उठा के फेंक देता है। तो वो जान के ये काम नहीं कर रहा है, उसे बिल्कुल नहीं पता है इस बात के लिए, उसे अगर हम मारेंगे पीटेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसका कंडीशन दिन ब दिन और बुरा होते जाएगा। सो हेयर द मेन थिंग इज़ दैट, जब भी आप बच्चे पे काम करो, उसके स्पीच पे पूरा काम करो, बट उसके स्पीच के साथ साथ उस अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन पे भी हमें काम करना है, कि बच्चे में अगर स्पीच नहीं आए तो वो अपनी बातों को अदर वे के ज़रिए बता सके, कि उसे क्या चाहिए, उसे किसने मारा, या फिर और कोई भी नीड को वो अपने बता सके। सो वर्क ऑन देयर राइटिंग, वर्क ऑन देयर टाइपिंग, वर्क ऑन साइन लैंग्वेज और पेट मेथड्स।